वेलकम टू मूवीज़ मास्टर। फिल्म के शुरू में हम एक बच्ची को खिलौने के साथ खेलते देखते हैं और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ देखते हैं कि केडी नाम की एक बच्ची जो कि अपने मॉम डैड के साथ कहीं जा रही होती है। तो इतने में इनकी गाड़ी का बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें केडी के मॉम डैड की मौत हो जाती है। और फिर इसके बाद हम खिलौने बनाने वाली एक कंपनी देखते हैं जहाँ पर केडी की आंटी जेमा अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेगन नाम की एक रोबोट बना रही होती है। और इस मेगन नामी रोबोट की खासियत ये होती है कि ये रोबोट बिल्कुल इंसानों की तरह सोचने समझने की सलाहियत रखता है। और जेमा और उसके दोस्त अपने बॉस डेविड को बिना बताए सबसे छुप कर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। तो इतने में यहाँ पर जेमा का बॉस डेविड आ जाता है और वो इन लोगों पर गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, ये क्या बकवास रोबोट बना रहे हो। तो जेमा डेविड को समझाती है कि मेगन एक ऐसा रोबोट है जो कि खिलौनों की दुनिया में तहलका मचा देगा और ये हमारी कंपनी को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। और ये लोग मेगन को ऑन करके उसको टेस्ट करने लगते हैं। जेमा मेगन से बातें करना शुरू करती है, लेकिन क्योंकि मेगन अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है, जिसकी वजह से मेगन के सर में एक ब्लास्ट होता है और मेगन का सर फट जाता है। तो डेविड इन लोगों को कहता है कि तुम लोग फ़ौरन इस बकवास रोबोट को बंद करो और मार्केट में जो खिलौने चल रहे हैं उन पर काम करो। तो इतने में जेमा को फ़ोन आता है। उसे पता चलता है कि उसकी बहन और उसकी फैमिली का एक्सीडेंट हो चुका है जिसमें सब लोग मर चुके हैं, सिर्फ उनकी बेटी ही बची है। तो जेमा केडी को लेकर अपने घर आ जाती है और जेमा के घर के साथ एक बूढ़ी औरत रहती है और वो काफ़ी बुरी होती है। और क्योंकि जेमा को बच्चे संभालना नहीं आता, जिसकी वजह से वो केडी की अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर पाती, पर जेमा अपनी तरफ से केडी को खुश रखने की पूरी कोशिश करती है। वो उसके लिए एक थेरेपिस्ट भी हायर करती है और फिर इसके बाद जेमा रात भर अपने घर में काम करती है। तो इतने में यहाँ पर केडी आ जाती है और यहाँ पर केडी को पता चलता है कि जेमा रोबोटिक खिलौने बनाती है। और यहाँ पर जेमा केडी को ब्रूस नाम का एक रोबोट दिखाती है जिसे ग्लव्स पहनकर कंट्रोल किया जा सकता है। तो ब्रूस केडी को काफ़ी पसंद आता है और वो कहती है कि अगर मुझे इस तरह का कोई खिलौना मिल जाए तो दोबारा मुझे किसी खिलौने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर जेमा सोचती है क्यों ना मेगन को बनाकर उसे केडी के हवाले कर दिया जाए, क्या पता मेगन केडी को खुश कर पाए और मेगन केडी की दोस्त बन जाए। और जब ये सब कामयाब हो जाएगा तब वो डेविड को ये सब दिखाएगी। तो जेमा दोबारा मेगन पर काम करना शुरू कर देती है और मेगन को तैयार करने के बाद जेमा मेगन को केडी से मिलवाती है और मेगन को केडी के साथ पेयर कर देती है ताकि मेगन सिर्फ केडी की ही बात सुने। मेगन यहाँ पर केडी के साथ बातें करती है और उसके सवालों के जवाब देती है और यहाँ पर मेगन केडी की पेंटिंग बनाती है जिसे देखकर केडी काफ़ी खुश हो जाती है। तो ये सब देखकर डेविड हैरान रह जाता है और जेमा के इस आइडिया को एक्सेप्ट कर लेता है। और अब मेगन जैसे खिलौने बहुत ही जल्द मार्केट में लॉन्च कर दिए जाएंगे। और फिर केडी मेगन को अपने साथ घर ले आती है और मेगन आहिस्ता आहिस्ता इंसानों की तरह सब कुछ सोचने समझने लगती है और वो केडी की काफ़ी क्लोज आ जाती है। और दूसरी तरफ जेमा को भी केडी की फिक्र नहीं रहती क्योंकि अब केडी का ख्याल रखने के लिए मेगन उसके साथ है। और फिर एक दिन मेगन केडी का खिलौना लेने उस बूढ़ी औरत के घर में जाती है। तो यहाँ पर उस औरत का कुत्ता मेगन को पकड़ लेता है। तो केडी मेगन को बचाने जाती है तो वो कुत्ता बुरी तरह से केडी को काट लेता है। तो केडी की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जेमा यहाँ पर आ जाती है और वो केडी को बचा लेती है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वो औरत अपने कुत्ते की गलती नहीं मानती, उल्टा इन लोगों को बुरा भला कहने लगती है, जिसकी वजह से मेगन उस औरत को दुश्मनों की नज़र से देखने लगती है। और जब पुलिस भी कुत्ते को लेकर कुछ नहीं करती तो मेगन रात के वक्त जाकर उस कुत्ते को मार देती है। और अब मेगन इंसानों की तरह सोचने और समझने लगती है तो वो जेमा और केडी की हर बात में दखल अंदाजी करने लगती है। और केडी मेगन के इतने करीब आ जाती है कि वो अपने सारे दुख और तकलीफ़ें जेमा के बजाय मेगन के साथ शेयर करने लगती है। और केडी जेमा की एक भी बात नहीं सुनती और वो मेगन को अपना सब कुछ समझने लगती है। तो ये सब देखकर जेमा को परेशानी होने लगती है कि कहीं उसने मेगन को बनाकर बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। और फिर एक दिन थेरेपी सेशन के वक्त केडी रोने लगती है और क्योंकि केडी थेरेपिस्ट की वजह से रो रही थी तो इसलिए ये सब देखकर मेगन को थेरेपिस्ट पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे डराने लगती है। तो थेरेपिस्ट जेमा को ये सारी बातें बताती हैं
वो कहती है कि मेगन केडी के साथ एक ऐसा रिश्ता बना रही है जिसे तोड़ना काफ़ी मुश्किल होगा और ये सब कुछ केडी के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। और जेमा भी ये सब कुछ नोटिस कर रही होती है क्योंकि केडी अब जेमा की कोई भी बात नहीं सुनती और जेमा को अपनी बातें ज़बरदस्ती केडी पर थोपनी पड़ती हैं। और जब जेमा केडी पर गुस्सा करने लगती है तो मेगन को भी गुस्सा आ जाता है और वो जेमा पर गुस्सा करने लगती है और मेगन अपनी पावर से घर की सारी लाइट्स को कंट्रोल करने लगती है। और ये सब देखकर जेमा डर जाती है। वो मेगन को शटडाउन होने को कहती है और मेगन शटडाउन होने का नाटक करती है। अब वो जेमा के कहने पर शटडाउन नहीं होती क्योंकि अब वो जेमा को अपना सेकेंडरी यूज़र नहीं मानती। और दूसरे दिन केडी मेगन को अपने साथ एक एडवेंचर कैंप में ले जाती है तो यहाँ पर एक लड़का केडी को परेशान करने लगता है। तो इतने में यहाँ पर मेगन आ जाती है और वो लड़का मेगन को खिलौना समझकर गहरे जंगल में ले जाता है और यहाँ पर वो लड़का फालतू में मेगन को मारने लगता है। तो इतने में मेगन जाग जाती है और वो उस लड़के का कान उखाड़कर फेंक देती है और वो लड़का यहाँ से भागने लगता है। तो मेगन जानवरों की तरह भागते हुए उस लड़के का पीछा करने लगती है और भागते भागते वो लड़का एक गाड़ी से टकराता है और उसकी यहीं पर मौत हो जाती है। और इस सब के बारे में किसी को भी पता नहीं चलता मगर केडी को मेगन पर शक हो जाता है कि ये सब मेगन ने ही किया है। और फिर अगले दिन वो बूढ़ी औरत अपने कुत्ते की मौत का इल्ज़ाम जेमा पर लगाती है लेकिन पुलिस उस औरत पर यकीन नहीं करती और फिर रात होते ही मेगन उस बूढ़ी औरत को भी मार देती है। और यहाँ पर मेगन खुद से सवाल करती है कि वो आखिर है कौन, उसका इस दुनिया में काम क्या है, वो यहाँ पर आई क्यों है। और फिर जेमा को भी मेगन पर शक होने लगता है कि उस औरत को मेगन ने ही मारा है। तो जेमा मेगन से पूछती है कि कहीं तुमने किसी को मारा तो नहीं। तो मेगन यहाँ पर साफ साफ झूठ बोल देती है और जेमा मेगन का ये रवैया देखकर काफ़ी डर जाती है। तो वो एक पेन की मदद से मेगन को शट डाउन कर देती है और उसे कंपनी वापस ले जाती है, जिसकी वजह से केडी काफ़ी गुस्सा हो जाती है। वो जेमा पर चिल्लाने लगती है और जेमा अपने दोस्तों को भी ये सब कुछ बता देती है। और दूसरी तरफ 4 घंटे बाद मेगन को मार्केट में लॉन्च किया जाने वाला है। तो जेमा मेगन को मार्केट में लॉन्च होने से रोकना चाहती है। तो जेमा टेस को फ़ोन करके कहती है कि मेगन को परमानेंटली शट डाउन कर दो। लेकिन जेमा जिससे बात कर रही होती है वो टेस नहीं बल्कि मेगन होती है, क्योंकि मेगन अपनी पावर को इतना बढ़ा चुकी होती है कि वो बिना छुए चीज़ों को कंट्रोल करने लगती है। और फिर मेगन खुद को बांधे हुए वायर से छुड़ाकर भागने लगती है। तो रास्ते में मेगन को डेविड दिखता है। तो यहाँ पर मेगन अजीब सा डरावना डांस करने लगती है, जिसे देखकर डेविड डर जाता है और भागने लगता है। तो मेगन डेविड को भी मार देती है। और फिर इसके बाद मेगन जाती है अपने आखिरी दुश्मन जेमा को उसके घर मारने के लिए। और यहाँ पर मेगन और जेमा के बीच काफ़ी हाथापाई होती है। और जैसे ही मेगन जेमा को मारने लगती है तो इतने में केडी यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर मेगन केडी को कहती है कि हम दोनों मिलकर जेमा को मारते हैं। तो इतने में केडी ब्रूस की मदद से मेगन से लड़ने लगती है और ब्रूस मेगन पर भारी पड़ता है। तो केडी मेगन को 2 टुकड़े कर देती है, लेकिन इसके बाद भी मेगन मरती नहीं और वो रेंगते हुए केडी को मारने आती है। तो पीछे से जेमा उस पर हमला कर देती है और मेगन जेमा को मारने ही वाली होती है। तो इतने में केडी एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से मेगन के सर में छेद कर देती है, जिसकी वजह से मेगन का सिस्टम बंद हो जाता है और वो मर जाती है। और इस तरह से केडी और जेमा दोनों की जान बच जाती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।